हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बल तथा गति के नियम से संबंधित जो आपके न्यूमेरिकल्स है उसी को दोस्तों इस वीडियो द्वारा बताऊंगा। दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित जो आपके 3 ठो न्यूमेरिकल्स है उसे दोस्तों मैंने पिछले वाली वीडियो में बता दिया है, जिससे कि दोस्तों आप उस वीडियो को देखकर समझ पाइएगा कि आखिर बल तथा गति के नियम से संबंधित जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उससे दोस्तों आप ये सीख पाइएगा कि हम लोग बल तथा गति के नियम से संबंधित जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे और किस प्रकार से करते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि आखिर इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद में संवेगों की गणना करें तथा उस वस्तु पर आरोपित बल का परिमाण की गणना करें। दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या जाना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे बता रहा है कि कोई वस्तु है और उसका जो द्रव्यमान है वो है 100 किलोग्राम, और उस 100 किलोग्राम द्रव्यमान की जो वस्तु है वो दोस्तों 6 सेकंड पहले इसका जो वेग है उसका जो वेग है वो दोस्तों है 5 मीटर पर सेकंड, और 6 सेकंड के बाद इसका जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड से चेंज होकर 8 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। यानी कि दोस्तों कि जो वस्तु है आपका वो एक समान त्वरण से क्या है, गतिशील है, यानी कि एक समान एक्सेलरेशन से क्या है, ये दोस्तों गति कर रही है, और इसकी जो भार है वो दोस्तों है कितना, तो 100 किलोग्राम। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ के रखना कि अगर कोई भी वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील हो तो उसमें दोस्तों हम लोग जो उसमें अप्लाई करेंगे फार्मूला, वो फार्मूला दोस्तों अप्लाई होगा आपके गति के समीकरण से संबंधित। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था दूसरे चैप्टर में कि जो आपके गति के समीकरण है 3 ठो, इनका दोस्तों हम लोग अप्लाई वहीं पर करेंगे जहां पर किसी वस्तु का जो दोस्तों गति होगी वो एक समान त्वरण से गतिशील होगी। उन्हीं वस्तुओं के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि गति के समीकरणों का अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो वस्तु है वो एक समान त्वरण से क्या है, वो गतिशील है। तो दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं इसमें जो दोस्तों फार्मूला अप्लाई करेंगे वो गति के समीकरण से संबंधित ही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर इसमें आपको दिया क्या है और निकालना क्या है। तो दोस्तों इसमें दिया है आपके वस्तु का द्रव्यमान कितना, 100 किलोग्राम, आपका दिया है समय कितना, 6 सेकेंड, और इसका प्रारंभिक वेग है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, और 6 सेकेंड के बाद का जो वेग है वो दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके प्रारंभिक और बाद में जो संवेग है उसका मान कितना होगा, और साथ ही इस वस्तु पर जो आरोपित हुआ जो बल है उसका परिमाण कितना होगा। तो दोस्तों जो दिया गया है सबसे पहले आप लोग इसे उतार लीजिए। तो देखिए आपका दिया गया है, तो क्या दिया गया है, तो वस्तु का द्रव्यमान। तो दोस्तों देखिए वस्तु तो एक ही है, तो हम लोग क्या करते हैं ओनली फॉर एम मान लेते हैं, एम। तो एम यानी द्रव्यमान, तो ई हो जाएगा आपका 100 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद आप क्या देख सकते हैं कि समय कितना दिया है, 6 सेकेंड, और फिर देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे u से दर्शाएंगे ना, तो u बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, तथा जो अंतिम वेग होगा उसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर v से लिख लेंगे, ये आपका आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम लोग त्वरण निकालते हैं, त्वरण गति के प्रथम समीकरण से। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग गति के प्रथम समीकरण के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं त्वरण निकालेंगे, जो कि दोस्तों गति के प्रथम समीकरण का ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर सिंपल रूप से लिख सकते हैं, चूंकि त्वरण सूत्र के प्रयोग से, त्वरण का सूत्र होता है a बराबर कितना, v माइनस u अपॉन टी। ठीक है, तो दोस्तों आपका अंतिम वेग यानी वस्तु का जो अंतिम वेग है वो कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर 8 ले लेंगे। आयु यानी जो प्रारंभिक वेग वो कितना है, तो 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 5। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। देखिए
8 के साथ भी मीटर प्रति सेकंड है और 5 के साथ भी मीटर प्रति सेकंड है, यानी दोनों के साथ क्या है, मीटर प्रति सेकंड अटैच है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से ये कॉमन निकाल लेंगे। और पौन समय कितना दिया है, 6 सेकंड ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 6 सेकंड। उसके बाद 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, तो दोस्तों 3 बचेगा और बटा में हो जाएगा कितना, 6। त्वरण कैसे मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। तो दोस्तों कटा देंगे तो 3 दूनी के 6, यानी कि 1/2 मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं 0.5 मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। इस तरीके से ना, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, ये आपका निकल कर आ गया त्वरण। अब देखिए हमें निकालना क्या चाहिए, संवेग। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार संवेग बराबर क्या होता है, देखिए 6 सेकंड के पहले वस्तु का संवेग यानी P1 बराबर, देखिए कितना हो दोस्तों, 6 सेकंड के पहले वस्तु का संवेग। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो दोस्तों हम लोग सिंपली रूप से यहाँ लिख सकते हैं m गुणे, बताइए 6 सेकंड के पहले जो वस्तु का वेग है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। और 6 सेकंड में क्या हो रहा है कि जब उसके ऊपर बल आरोपित हो रहा है तो इसका जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड से चेंज होकर 8 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, यानी प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक वेग के लिए u डाल देंगे, m गुणे u। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं दोस्तों, द्रव्यमान कितना दिया है, 100 किलोग्राम, तो यहाँ पर लिख लेंगे 100 किलोग्राम गुना u कितना है, आपका प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकेंड। 100 को 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका निकल गया, ये आपका हो गया प्रारंभिक संवेग। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग को दिखाई नहीं दे तो हम ऐसे को पाई पार लेते हैं। अब फिर लिखेंगे 6 सेकेंड के बाद वस्तु का संवेग, ये हो जाएगा कितना, P2। तो P2 बराबर हो जाएगा आपका, देखिए द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, अब वेगवा प्रारंभिक नहीं होगा, वेगवा अब अंतिम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, द्रव्यमान कितना है, 100, ठीक है, और kg गुना अंतिम वेग कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड, तो लिखेंगे 8 मीटर पर सेकेंड बराबर 100 को 8 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 6 सेकंड के बाद वस्तु का जो संवेग है वो निकल कर आया है 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और 6 सेकंड के पहले वस्तु जो संवेग है वो निकल कर आया है 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आपको बताना है कि उस वस्तु पर आरोपित बल का परिमाण क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि बल के सूत्र से क्या होता है बताइए दोस्तों, होता है F बराबर m a, यही होता है ना, A बराबर m है। तो m कितना है आपका, 100 किलोग्राम गुना त्वरण। अब a, तो देखिए एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर, तो दोस्तों 0.5 आया है। तो जानते हैं आप क्या कीजिए, लिख दीजिए 0.5 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे, देखिए दोस्तों कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0.5 है ना, तो 0.5 को आप लिख सकते हैं इसे 5/10, यानी 5 को 10 से भाग दोगे तो आएगा 0.5। आइए 10 में जो एक जीरो है और यहाँ पर जो 2 जीरो है, तो एक जीरो और एक जीरो क्या होगा, कैंसिल, खत्म। तो ये केवल बच जाएगा 5 है, ये केवल बच जाएगा 10, तो 10 बचे 50। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 न्यूटन, क्योंकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है। तो दोस्तों ये बन गया और यही आपका आ गया आंसर। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से, इसमें आप लोग को डरना नहीं है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, जरा बात करते हैं 2 नंबर पर। इसमें क्या बताया जा रहा है, सुनिएगा। इसमें बोल रहा है एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 3000 किलोग्राम है, ठीक है, एक मोटर गाड़ी है, उसका जो द्रव्यमान है वो है 3000 किलोग्राम, यानी 3000 किलोग्राम का मोटर गाड़ी है। और ये जो मोटर गाड़ी है वो दोस्तों क्या है, वो गतिमान है, वो गति में है। क्यों है, क्योंकि दोस्तों यह 36 किलोमीटर पर घंटा के वेग से चल रही है, यानी वो बिल्कुल भी विराम की अवस्था में नहीं है।
30 सेकंड में गाड़ी का वेग घटकर 27 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है। यानी कि इसकी जो वेग है वो दोस्तों घट जाती है। कितने समय अंतराल में? तो 30 सेकंड के समय अंतराल में। आपको बताना है गाड़ी पर लगा हुआ औसत मंदन बल। मंदन करने मतलब कि जो बल मिलेगा आपको वो ऋणात्मक मिलेगा। यानी जब बल आपको धनात्मक मिले तो दोस्तों आपका धनात्मक बल कहलाएगा, और जब बल आपका ऋणात्मक मिले तो वो आपका मंदन बल कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जो जो दिया है उसको हम लोग उतार लेंगे। तो सबसे पहले जो मोटर गाड़ी है ना, तो उसके द्रव्यमान को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उतारते हैं। तो लिख सकते हैं m बराबर कितना है भैया, तो 3000 किलोग्राम। चलिए हमने उतार लिया। उसके बाद दोस्तों कि दिया हुआ है आपका प्रारंभिक वेग, देखिए 36 किलोमीटर पर घंटा को प्रारंभिक वेग बोलेंगे ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा u। तो u बराबर आप लिख सकते हैं 36 किलोमीटर पर घंटा। तो दोस्तों ये जो किलोमीटर पर घंटा है ना आपका, इसको आप चेंज कर दो, जानते हो किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। क्योंकि बल का जो एसआई मात्रक न्यूटन है वो दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या है, तुल्य है, ना कि किलोमीटर पर घंटा के लिए तुल्य है। तो इसलिए हम लोग किलोमीटर पर घंटा को सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे मात्रक यानी एसआई मात्रक के रूप में चेंज कर लेंगे। तो चेंज करेंगे कैसे, तो आपको बताए थे हम कि अगर किसी राशि का दोस्तों जो मान है अगर वो किलोमीटर पर घंटा में रहता है तो उसको चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप क्या करो जानते हो, आप डायरेक्टली ऐसे कर दीजिए सिंपली रूप से ऐसे, तो हो जाएगा 36 गुना 5/18, इधर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो बराबर में आपका आ जाएगा, कटा दीजिए 18 दूनी के 36 और 5 दूनी के 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, u। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ले सकते हैं समय, समय कितना हो जाएगा, t दिया है 30 सेकेंड, तथा उसके बाद आपका अंतिम वेग। तो दोस्तों जो अंतिम वेग है उसको हम लोग v से यहाँ पर डिनोट करेंगे। कितना दिया है, 27 किलोमीटर पर घंटा। इसको भी चेंज कर देंगे ऐसे ही, 27 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। तो शायद दोस्तों ये 3 से कट जाए, 3 5 15, 3 6 18, 9 से कटाओ ना, 9 दूनी के 18 और 9 तिया 27। तो इसका जो मान है वो निकल कर आएगा कितना दोस्तों, 5 3 आई 15 और बट्टा में हो जाएगा ओनली फॉर 2, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। बस छोड़ दीजिए, 15/2 मीटर प्रति सेकंड। पूरा हमने क्या किया, चेंज कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, बल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या करना है भाई, बल को हमको निकालना है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं F बराबर m गुणे a, और यहाँ पर लिखेंगे चूँकि बल के सूत्र से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, द्रव्यमान है आपका कितना भैया, तो 3000 किलोग्राम। तो यहाँ पर हो जाएगा 3000 किलोग्राम गुना त्वरण निकालना है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय, यही होता है ना, बोलिए। तो इधर दोस्तों आपको ये दिखाना पड़ेगा, छोड़ दो, दिखाना का चाहिए, होबे करता है। तो a बराबर b - u बटा में t। तो इसको ऐसे ही आप लोग रहने दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे आगे आगे क्या करना है। तो हम लोग लिख लेंगे 3000 किलोग्राम, और उसके बाद अंतिम में कितना है भी, देखो तो 15/2 है ना, 15/2 माइनस u कितना है आपका 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे 10 डायरेक्टली। दोस्तों 15/2 इसका अगर हम आधा करें, 15 का आधा, तो आपका हो सकता है 15 का आधा डायरेक्टली। दोस्तों अगर थोड़ा सा इसको कम करना चाहे तो 7.5 है ना, 7.5 मीटर प्रति सेकेंड, 7.5 हो सकता है 15 का आधा। तो जानते हैं आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आप लोग 15/2 के स्थान पर लिख लीजिए 7.5 माइनस प्रारंभिक है 10, तो यहाँ पर 10 बटा समय कितना दिया है 30 सेकेंड, तो नीचे वाला लिखेंगे 30 बस। अब बाकी कोनो का मात्रा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखो कि आपके त्वरण कैसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप बस यहाँ लिख दो
मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। उसके बाद अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, कैलकुलेशन। तो देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान से, यहाँ पर 3000 किलोग्राम गुना, ये देखिए 10 में से हम लोग 7.5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए। तो दोस्तों अढ़ाई बचेगा, यानी कि 2.5। तो लिखेंगे यहाँ पर -2.5, ठीक है। अब बटा में हो जाएगा कितना, तो 30 बस। और यहाँ लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। हो गया काम खत्म। यहाँ से देखिए पूरा का पूरा ये 30, एक जीरो और एक जीरो कटा दो, अब फिर ये 3 कट जाएगा, 3 दहिया 30, तो कितना बचेगा, ओनली फॉर ये 100 बचेगा, ओनली फॉर 100 बचेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, 100 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक जो जरूरियत देख रहे हैं ना, इसको ऐसे आप करो ना, देखो अगर समझ में नहीं आएगा तो 100 किलोग्राम गुणा -2.5 को लिख सकते हैं 25/10, ओनली 4 है, तो 25/10 ऐसे। अब मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से देख सकते हैं दशमलव यानी कि नीचे क्या होगा 10 हो जाएगा, जिसको समझ में नहीं आया हो तो कटा देंगे, जी जीरो खत्म। -25 को 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 25 दहा 250, यानी -250 न्यूटन, ठीक है। यानी माइनस में है, इसका मतलब कि यह बल कैसा है, यह बल मंदन के रूप में प्राप्त हुआ है। और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे तो ख़त्म। तो आप चाहे तो दोस्तों लिख भी सकते हैं इस तरीके से, मंदन बल बराबर 250 न्यूटन, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। हो सकता है आप लोग को नीचे ना दिख रहा हो, अगर नहीं दिखेगा ना आप लोग को तो हम बोल रहे हैं अतः मंदन बल बराबर 250 न्यूटन, बस उसी को हम लिख दिए यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि आपका पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो अगला क्वेश्चन है उस पर चलने का प्रयास करते हैं, तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसे उतार लीजिए। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है किसी द्रव्यमान m1 पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, जबकि इसी परिमाण का बल, मतलब बल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, जितना बल m1 पर लगा है उतना ही बल दोस्तों किस पर लग रहा है, m2 पर, ठीक है। यानी इसी परिमाण का बल द्रव्यमान m2 में 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों द्रव्यमान को परस्पर बांध दिया जाए तो इस बल द्वारा संयुक्त द्रव्यमान में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इसमें बताया जा रहा है कि जो m1 द्रव्यमान वाली जो वस्तु है उस पर जो बल है वो आरोपित हो रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है। और जब बल आरोपित हो रहा है 5 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन का बल आरोपित होने पर वह जो वस्तु है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब इतना ही परिमाण के साथ यानी कि 5 न्यूटन बल के साथ जब m2 द्रव्यमान वाले वस्तु पर यह बल आरोपित होती है तो वो जो वस्तु है वो क्या करता है कि 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि यदि दोनों द्रव्यमान को परस्पर बांध दिया जाए तो दोस्तों क्या आपको पता है कि m1 वाली जो वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है, क्या आपको पता है कि m2 वाली जो वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना है। तो दोस्तों आप नहीं जानते कि m1 वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना है और m2 वाले वस्तु का द्रव्यमान कितना है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि m1 वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा और m2 वाले वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। जब हम लोग जान लेंगे तो अब इन दोनों द्रव्यमान वाली वस्तु क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। अब बताया क्या चाहिए कि दोनों द्रव्यमान को परस्पर बांध दिया जाए तो इस बल द्वारा संयुक्त द्रव्यमान में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। यानी कि m1 और m2 जब दोनों आपस में मिल जाएंगे और जब मिलने के कारण जो दोस्तों द्रव्यमान का मान निकल कर आएगा, अगर उस पर इतना ही परिमाण का अगर बल लगाया जाए यानी 5 न्यूटन का अगर बल उस पर आरोपित किया जाए तो फिर उस वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, यही बताना है, ठीक है। तो जो जो दिया है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उतारते हैं। तो दोस्तों आपका जो बल है F वो दिया है 5 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर जानते क्या करेंगे, लिख लेंगे A1 का मतलब जानते क्या हुआ, पहला वस्तु में उत्पन्न त्वरण। तो त्वरण है कितना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद लिख लेंगे तथा, देखिए
उसके बाद जानते क्या आएगा, आपका A2 आएगा ना। A2 बता रहा है कि ये दूसरी वस्तु का क्या है, त्वरण है। तो दोस्तों उसमें त्वरण जो है उत्पन्न हो रहा है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इतना हमने कर लिया। हमें M1 और M2 क्या चाहिए, हमें दोस्तों मान चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे चूंकि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से, तो दोस्तों न्यूटन के द्वितीय गति के नियम अनुसार क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जो बल है वो बराबर होता है द्रव्यमान और त्वरण के, ठीक है। यानी F इक्वल टू क्या होता है, ma, ऐसा दोस्तों आप लोग जानते हैं। तो आपका देखिए हाई A1 है, हाई A2 है। तो दोस्तों ये पहले हम लोग क्या करेंगे, A1 लगा देंगे, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, M1 लगा देंगे। यानी कि M1 द्रव्यमान वाली वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो कितना है, A1, ठीक है। अब बल तो सेम है कितना, तो F, उसको छोड़ देंगे हम लोग सिंपली रूप से। तो यहाँ पर आपका मान किसका किसका दिया है, तो दोस्तों देख सकते हैं आपका मान जो दिया उसको पहले रखते हैं ना, क्या टेंशन लेना है। बल दिया है 5 न्यूटन, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 न्यूटन। आप बराबर में M1 का मान नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, तो लिखेंगे M1 गुना A1 का मान दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, सिंपल रूप से लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए M1 बराबर कितना होगा बताइए। तो M1 बराबर हो जाएगा, हाई 8 अगर इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 5/8। और द्रव्यमान का ऐसे मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। भूल जाओ क्या क्या था इसके मात्रा, भूल जाओ, बस डायरेक्ट लिखो आप लोग किलोग्राम। तो दोस्तों जो पहली वस्तु है यानी जो M1 द्रव्यमान वाली जो वस्तु है उसका द्रव्यमान पता चल गया, वो है कितना, तो 5.8 किलोग्राम, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, M2। तो लिखेंगे इसी प्रकार F इक्वल टू M2 और उसके बाद A2, ठीक है। तो देखिए F तो वही होगा, बल का जो परिमाण है वो बदलेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा 5 न्यूटन। तो यहाँ पर हम लोग 5 न्यूटन लिख लेते हैं। और M2 हमें पता नहीं है, A2 पता है भाई 24 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से अब हम लोग M2 को प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे इसलिए M2 बराबर आपका हो जाएगा 24 को नीचे लेकर चले जाइए तो आ जाएगा 5/24 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पर आपके M1 का भी द्रव्यमान पता चल गया और आपके M2 का भी द्रव्यमान पता चल गया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है भाई, तो हमें अब यहाँ पर दोनों को जोड़ना है, ठीक है। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो लिखेंगे जब M1 और M2 को दोनों को परस्पर बांध दिया जाए, ठीक है। तो लीजिए भाई हम लोग बांधेंगे, बांधने का मतलब जोड़ना ना, बांधने का मतलब होता है जोड़ना। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे M1 प्लस M2 आप बराबर में दोनों का द्रव्यमान लिखेंगे। M1 का है 5/8 प्लस M2 का है 5/24। तो लिखेंगे 5/24 आप दोनों बंद कर देंगे, यानी कितना आएगा, 2 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों दोनों में कुछ कॉमन है। तो दोस्तों कॉमन आप निकाल लीजिए दोनों में, 5/8 यहाँ पर देखिए ओनली फॉर 5/8 निकाल लो ना डायरेक्टली। तो हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो 5 से बाहर निकल गया तो यहाँ पर ओनली फॉर बचेगा 1। 5 एकम 5 और तरीके 24, तो हो जाएगा 3 किलोग्राम बस, ऐसा ही। फिर 5/8, 3 एकम 3 1 4, तो लिखेंगे 4/3। लसा निकाल लिए, 3 एकम 3 1 4, 4/3 कटेगा। तो दोस्तों कटा दीजिए, 4 दूनी के 8। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली दोस्तों लिख लेंगे किलोग्राम। तो बराबर में ऊपर कुछ है नहीं है तो छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 5/में हो जाएगा 6 किलोग्राम। ये जो आपका निकल कर आया है, जानते क्या निकल कर आया है, M1 प्लस M2 से क्या बनेगा, M यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए M निकाले ना, ये नया द्रव्यमान निकाले हैं। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि इसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो आगे तो नहीं हटेगा, तो यहाँ पर लिखिएगा पुनः प्रश्न की स्थिति से क्या होगा भाई मोरे, डायरेक्ट लिखेंगे F बराबर
ओनली फॉर हो जाएगा आपका एम और ए, डायरेक्ट यही लिखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, तो यहाँ पर भी एफ है, तो एफ का मान तो वही होगा कितना, 5 न्यूटन। एम देखो बाबू कितना है, एम 5/6 किलोग्राम। त्वरण ए, तो दोस्तों हमको पता नहीं है तो छोड़ दो, त्वरण तो बताना है, नहीं पता है तो छोड़ देंगे डायरेक्टली। तो क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर हो सकता है ए बराबर जो नीचे में है भाग में ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 5 गुना 6, और जो गुना में है वो चल जाएगा भागा में, समझते ना मेरी बात को। तो इधर हो जाएगा 5, इधर त्वरण कैसे मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों समझिए कि आपका बन गया है 5 5 खत्म, तो इसलिए ए बराबर जो मान है वो निकल कर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो तीसरा प्रश्न है वो भी बन चुका। अब आइए बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर में बताया जा रहा है कोई ट्रक विराम अवस्था से किसी ढलान में, देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा, जो ट्रक है वो विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था कहने का मतलब कि जो ट्रक है वो खड़ी है, और जब वो ट्रक खड़ी है तो उस स्थिति में ट्रक का जो वेग होगा प्रारंभिक वो कहलाएगा कितना, 0 मीटर पर सेकेंड। इतना आप लोग समझ कर रखना। तो देखिए कोई ट्रक विराम अवस्था से किसी ढलान, ढलान मतलब जिसमें दोस्तों क्या हो, मतलब थोड़ा सा ढलावदार हो, ठीक है, बिल्कुल भी वो समतल हो, लेकिन दोस्तों वो क्षैतिज ना हो, थोड़ा वो ढलावदार हो, ठीक है। ढलान में एक समान त्वरण से गतिशील है। यदि ट्रक 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है तो उसके त्वरण की गणना करें, और फिर बोला है ट्रक पर लगे बल की गणना करें यदि उसका द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन हो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका दिया क्या है ऊपर में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रक की गति है वो एक समान त्वरण से गतिशील है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम जो दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो कहीं ना कहीं गति के समीकरण से संबंधित अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोस्तों गति के समीकरण से संबंधित जो दोस्तों फॉर्मूला है आपका वो दोस्तों ऐसा ही वस्तुओं के लिए की जाती है जो वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है उसको पर लिख लेंगे। ट्रक जो है वो विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, तो उस स्थिति में जो ट्रक का प्रारंभिक वेग होगा u, तो वो हो जाएगा दोस्तों कितना, तो आपका 0 मीटर पर सेकेंड। ये दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि ट्रक 20 सेकंड में, तो टी हम लोग ले लेंगे कहता 20 सेकंड, 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। अंतिम में पता नहीं है, बस दूरी बोला है, कितना चल रहा है टोटल, तो 400 मीटर की दूरी वो 20 सेकंड में तय कर रहा है जब वो चलना शुरू कर रहा है विराम की स्थिति से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं तथा एस बराबर 400 मीटर, क्योंकि दूरी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं यहाँ पर शुद्ध गति के समीकरण में, तो एस से, तो लिखेंगे एस बराबर 400 मीटर। साथ ही देखिए दोस्तों हमने बल छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर बल नहीं द्रव्यमान दिया है ना, तो लिखेंगे m बराबर कितना दिया है, 7 मीट्रिक टन। दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो दिया हुआ है कितना, ट्रक का 7 मीट्रिक टन। तो इसको क्या करते हैं जानते हैं, इसको हम लोग किलोग्राम में चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान कैसे मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, तो किलोग्राम में दोस्तों चेंज करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, 1 मीट्रिक टन। तो दोस्तों 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, याद रखिएगा 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 7 गुना 1000 किलोग्राम। तो दोस्तों जो मान होगा इसका वो निकल कर आ जाएगा कितना, 7000 किलोग्राम। नीचे दोस्तों ये जो है मैं मिटाता हूँ, आप लोग क्या करना, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये देखिए कि गति का ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें दोस्तों आपका यहाँ पर टी भी मिल जाए और प्रारंभिक वेग भी मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो दूरी है एस बराबर 400 मीटर वो भी आपका मिल जाए। तो दोस्तों आपकी गति का जो द्वितीय समीकरण है कौन, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही क्या करेगा, यही दोस्तों आपका मान दे देगा। यानी इसमें बिल्कुल भी अंतिम वेग नहीं है, क्योंकि इसमें अंतिम वेग का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी कहीं पर भी अंतिम वेग नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से लिखेंगे, तो एस बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। तो देखिए एस बराबर हो जाएगा आपका कितना दोस्तों, प्रारंभिक वेग आपका दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड,
टी देखिएगा कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20 सेकेंड आप प्लस 1/2। ए कितना है त्वरण, तो त्वरण दोस्तों नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे त्वरण को छोड़ देंगे, बस त्वरण खत्म। अब टी, तो टी है भाई कितना, तो 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। देखिए दोस्तों, जीरो को इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ओनली फॉर जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जीरो आप प्लस 1/2 ए गुणा 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी के 4 और हो जाएगा डबल जीरो। ठीक है, अब उसके बाद क्या चाहिए, सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सेकंड का होल स्क्वायर। एस का मान रख दीजिए, एस का मान कितना है 400 मीटर, जीरो को सब में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, केवल इतने में बच जाएगा, जीरो का तो काम खत्म हो गया। तो दोस्तों देखिए 400 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आप फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे 400 ए और सेकंड का होल स्क्वायर आप बटा में 2, ऐसे हो सकता है क्या, सिंपली रूप से सेकंड का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते रहिएगा आप लोग, हाई 400 हाई 400 आपका खत्म हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1 मीटर भागा में 2 है, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 मीटर गुणे 2। ठीक है, अब फिर दोस्तों देखिए ये क्या है, ये गुना में है, सेकंड स्क्वायर गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड का होल स्क्वायर। अब बराबर में क्या बचेगा, ओनली फॉर त्वरण ए, तो लिखेंगे यहाँ पर ए। तो दोस्तों अब समझिए कि आपका मान निकल कर आ गया, इसलिए ए बराबर देख सकते हैं कितना है भाई, 2 एकम 2 मीटर, इसको क्या बोलेंगे, प्रति बोलेंगे, बाटा को प्रति बोलेंगे, तो लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। तो त्वरण निकल गया, त्वरण कितना निकला, तो दोस्तों वो निकला है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ज्ञात करना है क्या, तो हम लोग को बल ज्ञात करना है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग जगह बना लेते हैं, कितना भाई, तो 7 मीट्रिक टन पर बल निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि बल के सूत्र से, बल का सूत्र होता है F बराबर m a, तो F बराबर m कितना आया है आपका दोस्तों द्रव्यमान, तो द्रव्यमान है आपका यहाँ पर देख सकते हैं 7000 किलोग्राम, आगुना त्वरण कितना है, a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो F बराबर हो जाएगा 7000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 14000, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन यानी कि ए, और यही आपका हो जाएगा आंसर, समझे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो त्वरण है आज जो यहाँ पर बल है ये दोनों निकल कर आ चुका है। दोस्तों मैंने जो यहाँ पर 4 ठो प्रश्न इस वीडियो में बताया है, अब बाकी के जो पिछला वीडियो है उसमें दोस्तों मैंने जो 3 ठो प्रश्न आप लोग को बताया है, अगर 4, 3, 7 अगर इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से दोस्तों आप बना लेते हैं, इसका रिविजन कर लेते हैं, इसे दोस्तों अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए बल तथा गति के नियम से संबंधित और कोई न्यूमेरिकल आपके सामने दे दें तो आप लोग दोस्तों उसका बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्यूशन प्राप्त करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो वीडियो होगा उसमें दोस्तों मैं आप लोग को संवेग संरक्षण से संबंधित जो न्यूमेरिकल होगा उसी को दोस्तों मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जो संवेग संरक्षण से संबंधित जो दोस्तों न्यूमेरिकल्स होते हैं उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से इन क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है आप लोग को काफी पसंद आया है, तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।